नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आज पहली बार यूट्यूब पे लाइव आया हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताते रहिएगा। आवाज़ मेरी जा रही होगी ना? आप लोग कंफर्म कीजिएगा, आवाज़ जा रही है ना? चलिए, धन्यवाद। शशि रंजन जी, पिंटू कुमार जी, गौतम जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ देर रुकते हैं ताकि और कुछ लोग जुड़ जाएं। स्टडी एक्सप्रेस प्रभात आवाज उठा रहा है, तो ये तो हर चीज किसी को करना चाहिए। ऐसा नेतागिरी तो हर किसी को करना चाहिए। तो आप लोग कौन क्या बोल रहा है उसको छोड़िए उसको छोड़िए। कुछ लोग होंगे जो कितना भी आप अच्छा तो आपका हाथ नहीं खींचेगा, पैर खींचेगा। कुछ लोग का होता ही है, वो हर जगह, हर समाज में, हर जगह, हर देश में, हर राज्य में आपके अगल बगल दो चार लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आप कितना भी अच्छा काम कीजिएगा ना तो आपका पैर ही खींचेगा, आप में खामी ही निकालेगा। वो खुद कुछ नहीं करेगा, लेकिन आप अगर अच्छा काम कीजिएगा तो आपका वो पैर खींचेगा। हाथ खींचना चाहिए तो हाथ नहीं खींचेगा, पैर खींचेगा। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है। और जहां तक न्यू एनसीएल वाली बातें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो न्यू एनसीएल वही मैं बार बार कह रहा हूं कि जब सामान्य प्रशासन विभाग और विधि विभाग ने ये कह दिया है कि न्यू एनसीएल को मान्य करना है, बीएसएससी को, ऐसा जो है सो लेटर जब आया है बाहर, हम लोगों ने भी देखा है कि उन्होंने अपना सुझाव दिया है बीएसएससी को कि न्यू एनसीएल आप मान्य कर लीजिए। तो फिर अब तो कोई केस रहा ही नहीं। वैसे भी अब केस, अब सारा चीज जो है, अब जो है गेंद जो है अब बीएसएससी के पाले में है। सारा चीज अब बीएसएससी के हाथ में है। बीएसएससी अब स्वतंत्र है, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग ने भी और विधि विभाग ने भी अपना दिशा निर्देश दे दिया है। तो अब बीएसएससी चाहे तो मेरिट लिस्ट जारी कर सकती है और कोर्ट में जाके वो हलफनामा भी दे सकती है। कोर्ट में ये बता सकती है कि हम विधि विभाग से ये ऐसा दिशा निर्देश आया है और हम इस चीज को मान्य कर रहे हैं और हम मेरिट लिस्ट जारी कर रहे हैं। आखिर कोर्ट में केस क्यों चलता है? जब दो पक्ष किसी भी चीज पे सहमत नहीं हो, तब अगर दोनों पक्ष अगर सहमत हो जाएगा तो फिर केस तो चलेगा ही नहीं। दोनों पक्ष अगर सहमत हो जाए तो फिर कोर्ट में केस कैसे चलेगा? जज थोड़े ये चाहते हैं कि कोर्ट में केस आवे और वो सुनवाई करे। जज भी चाहते हैं कि केस का जो है फैसला बाहर हो जाए, दोनों पक्ष अगर सहमत हो जाए तो उनको भी आसानी होती है। तो जब सामान्य प्रशासन विभाग और विधि विभाग ने ये कह दिया है कि न्यू एनसीएल मान्य कर सकते हैं, तो फिर तो अब कोई मामला ही नहीं बचा है। कोर्ट का तो इसमें कोई काम भी नहीं मेरे ख्याल से। 6 अप्रैल तो अभी बहुत लंबा समय हो जाता है। 6 अप्रैल तक हम लोग कैसे इंतजार कर सकते हैं? 6 अप्रैल बहुत लंबा समय होता है। 6 अप्रैल को कोर्ट में मान लीजिए सुनवाई है और 6 अप्रैल को कुछ ऐसा हो जाए, मान लीजिए बीएसएससी की तरफ से ही कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा दिए जानबूझ के, या फिर जिन लोगों ने केस किया है, जो 3 लोग पहले थे उन लोगों ने केस किया है, वो लोग अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा दे, या फिर जो इंटरवेनर के रूप में 3 लोग केस किए थे वो लोग कोई डॉक्यूमेंट्स जानबूझकर लगा दे, तो फिर तो 6 तारीख को फिर आगे बढ़ जाएगा डेट। मान लीजिए फिर कहीं 1 महीना या 20 दिन या 15 दिन का डेट दे दिया गया, या फिर कहीं 6 तारीख को जज साहब की तबीयत ही खराब हो गई तो फिर से एक लंबा समय बीत जाएगा, लंबा समय डेट दे दिया जाएगा, तारीख पे तारीख चलता रहेगा। तो इसीलिए अब हम लोग को सीधा मेरिट पे बात करनी है, मेरिट लिस्ट जारी करवाने पे बात करनी है। मेरिट लिस्ट जारी हो इसके लिए हम लोग को प्रयास करना है, और हम तो कहेंगे सब लोगों को मिलकर प्रयास करना है। और जो लोग भड़का रहे हैं कि 25 को आंदोलन नहीं होगा, तो उन लोगों को से भी हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग स्टूडेंट के हित में सोचिए, और आपके कहने न कहने से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। तो जो ये कलवा करके आप लोग मैसेज कर रहे हैं, पता नहीं कौन है कलवा, कौन है कलवा जो कह रहा है कि 25 को आंदोलन नहीं होगा? ये कौन होता है कहने वाला? भाई, ये आंदोलन 25 को परीक्षार्थी कर रहे हैं, दिलीप कुमार नहीं आंदोलन कर रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि 25 मार्च को जो बीएसएससी ऑफिस में आना है, आंदोलन है, तो दिलीप कुमार का आंदोलन नहीं है। दिलीप कुमार आंदोलन नहीं कर रहा है। ये बीएसएससी अभ्यर्थी जो कि काउंसलिंग करवा चुके हैं, जिनको नौकरी चाहिए, जो काउंसलिंग करवा चुके हैं, यानी कि जो पास हो चुके हैं,
जो प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में पास हो चुके हैं, काउंसलिंग करवा चुके हैं और जिनको सिर्फ मेरिट लिस्ट के आने का इंतजार है और ज्वाइनिंग का इंतजार है, यानी कि नौकरी का इंतजार है, उन लोगों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। ये आंदोलन बीएसएससी में जो अभ्यर्थी काउंसलिंग नहीं करवाए, जो असफल हो गए, वो लोग नहीं कर रहे हैं, या फिर दिलीप कुमार नहीं कर रहा है, या कोई नेता नहीं कर रहा है, कोई पार्टी नहीं कर रहा है। 25 मार्च को आंदोलन बीएसएससी अभ्यर्थी जो लोग काउंसलिंग करवा चुके हैं वो लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम सभी लोग से अपील करेंगे कि आप तमाम अभ्यर्थी आइए, चाहे आप पास हो, फेल हो, किसी भी कैटेगरी में हो, इससे मतलब नहीं, ये सच्चाई के लिए है, ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, तो सबको मिलजुल कर लड़ना चाहिए। और जो 2-3 लोग के बारे में आ रहा है कमेंट में कि ये लोग भड़का रहे हैं स्टूडेंट्स को कि 25 को आंदोलन नहीं होगा, तो ये लोग समझिए कि ये लोग कितना स्वार्थी होगा, ये लोग स्टूडेंट्स का दुश्मन होगा जो इस तरह का बात कर रहा है। कल तक तो ये 1 महीना से यही लोग हल्ला मचाए हुआ था कि मेरिट लिस्ट के लिए आंदोलन होना चाहिए, मेरिट लिस्ट के लिए आंदोलन होना चाहिए, और जब आंदोलन हो रहा है मेरिट लिस्ट जारी करवाने के लिए, तब ये लोग क्यों विरोध कर रहा है भाई? ये 2-3 लोग होता कौन है? जो लोग फेल है और झूठों का बोल रहा था कि हम काउंसलिंग करवाए हैं, पास हैं, ये 2-3 लोग वही लोग हैं ना जो कह रहा था कि हम काउंसलिंग करवाए हैं, हम पास हैं, और बाद में पता चला कि ये लोग फेल हैं। तो इन लोग का तो मकसद सिर्फ अपना यूट्यूब चलाना है। तो आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ऐसे यूट्यूब का आप लोग अनसब्सक्राइब कीजिए, ऐसे यूट्यूब का बहिष्कार कीजिए और अनसब्सक्राइब कीजिए ऐसे लोगों को। जो भी यूट्यूबर इस तरह का बात करता है, वैसे यूट्यूबर को आप लोग बहिष्कार कीजिए, यूट्यूब को अनसब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये लोग जो है गंदगी फैला के रखा है। ये लोग हम देख रहे हैं पूरे बीएसएससी को जो बहाली है, इसको लटकाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो ये 2-3 यूट्यूबर का है। मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे वो कोई भी चीज हो, ये लोग पहले ही इतना हल्ला कर देता है बेवजह का कि बीएसएससी उस पर कोई ना कोई नोटिस जारी कर देती है। अभी एनसीएल का ही मुद्दा है, बताइए, काउंसलिंग का भी जब बात था, बार बार हम लोग आवाज उठा रहे थे जब काउंसलिंग के लिए ताकि डेट आने की बात होती थी, ये लोग पहले ही चला देता था कि आज शाम तक डेट आ जाएगा, तो कल शाम तक डेट आ जाएगा। अरे भाई, बीएसएससी है चाहे कोई भी आयोग है, उसका भी अपना छवि है, उसका भी अस्तित्व है। अगर मान लीजिए शाम तक कोई नोटिस बीएसएससी जारी करने ही वाली है, तो जब नोटिस जारी नहीं की है तो उससे पहले यूट्यूब पे चलाने की क्या आवश्यकता है? क्या शाम में बीएसएससी नोटिस जारी करेगी? और इसी में होता क्या था, ये लोग 2-3 लोग चला देते थे कि आज शाम में नोटिस जारी होगा, कल सुबह में नोटिस जारी होगा, कल शाम में नोटिस जारी होगा। बीएसएससी ईगो पे ले लेती है और बीएसएससी नोटिस जारी नहीं करती थी। इसी चक्कर में 10 दिन 15 दिन आप लोग का हर चीज में लेट होते चला गया। तो ये चीज आप लोग समझिए। मेरा इस बहाली से क्या लेना देना है बताइए आप ही लोग? इस बहाली में मुझे क्या नौकरी लेनी है? कुछ नहीं, नहीं मेरे परिवार का, नहीं मेरा कोई दूर दूर तक कोई रिश्तेदार इस बहाली में है। आप लोग पता कर सकते हैं किसी भी तरह से कि दूर दूर तक मेरे जान पहचान का न तो कोई दोस्त, न कोई रिश्तेदार, कोई सगे संबंधी, न मेरे परिवार का कोई भी इस बहाली में नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ ना, शुरू से लड़ रहा हूँ, पीटी परीक्षा से लड़ रहा हूँ, पीटी परीक्षा करवाने से लेकर अभी तक लड़ रहा हूँ। तो आप लोग के लिए हम लड़ रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हम किसी खास कास्ट के लिए या किसी खास व्यक्ति के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो हम आप लोग के लिए लड़ रहे हैं और आप लोग ही बोल रहे हैं 25 तारीख को। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का फोन आया, व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि 25 को हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, भैया आप साथ दीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है, हम आप लोग के साथ हैं। और अभी भी बोल रहे हैं कि आप लोग जब भी सही चीज के लिए आप लोग आंदोलन कीजिएगा, हम हमेशा आपके साथ हैं। हाँ, कोर्ट केस का जहां तक बात है, केस के मैटर में आप बोलिएगा तो मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकता। कोर्ट केस चाहे वो एनसीएल के मुद्दा पे किसी ने किया हो या और भी मुद्दा पे कोई कभी करे, किसी भी, चाहे दरोगा बहाली में करे, सिपाही बहाली में करे, बीएसएससी में करे, तो मैं कोर्ट केस के मैटर में मैं कभी भी नहीं पढ़ सकता हूँ, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं पढ़ सकता हूँ। कोर्ट के मैटर में मैं कभी भी इन्वॉल्व होना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जहां तक फिजिकल प्रोटेस्ट की बात होगी, डिजिटल प्रोटेस्ट की बात होगी, उसमें मैं आप लोग के साथ हमेशा था, हूँ और आगे भी रहूंगा हमेशा। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। तो आप लोग 25 तारीख को, 25 मार्च को आप लोग सभी लोग आइए, घर बैठे मत रहिए। आप ही लोग के कहने पे हम आ रहे हैं। हमने 25 तारीख का डेट हमने नहीं रखा है, आप लोग देख सकते हैं। आप ही लोग हमारे पास फोन किए हैं, उसके बाद व्हाट्सएप पे मैसेज किए बहुत सारे लोग कि 25 को हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप साथ दीजिए। तब हम साथ दे रहे हैं आपका। तो जब हम आपका साथ दे रहे हैं और आपके लिए हम पटना आ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं आइएगा? अभी आपको पता होगा कि 2 मार्च से हम नालंदा जिला से शुरू किए थे शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान, और अभी बीएसएससी के चलते ही अभी हम होली के बाद शुरू करने वाले थे। हम होली के बाद 21 तारीख से ही शुरू करने वाले थे जिला वाइज फिर से। लेकिन बीएसएससी, आप लोग ने, बीएसएससी के अभ्यर्थियों ने कहा कि आप
मेरिट लिस्ट के लिए आंदोलन कीजिए, मेरिट लिस्ट जारी करवाने की मांग उठाइए, तब हम रुक गए हैं। अभी इसीलिए हम रुके हुए हैं, हम इसीलिए रुक गए। शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान जिला वाइज जो हम चला रहे थे, सिर्फ और सिर्फ बीएसएससी का मेरिट लिस्ट जारी करवाने के लिए हम रुक गए हैं कि अब उसके लिए आंदोलन करना है, उसके बाद ही हम अब शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान जिला वाइज हम शुरू करेंगे। तो हम आप ही लोग के लिए अभी रुके हुए हैं। और जहां भी हम 3 जिला गए, नालंदा, गया, नवादा, वहां भी हमने प्रमुखता से बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का मुद्दा उठाया। ऐसा नहीं है कि हम नहीं उठाते हैं। तो अभी भी हम आप लोग के साथ आगे भी रहेंगे। आप किसी भी खास कास्ट हो या खास व्यक्ति के लिए हम कभी नहीं लड़े। हाँ, जहां गलत होगा वहां हम लड़े हैं। एनसीएल वाला मुद्दा था तो हम उस समय आंदोलन भी किए थे, और आंदोलन अपने मन से नहीं किए थे। न्यू एनसीएल का जहां तक बात था, कास्ट सर्टिफिकेट, उस समय जब 13 दिसंबर को आंदोलन हुआ था, 13 दिसंबर 2021 को, तो हमने तो अपने मन से नहीं किया। उसमें कास्ट सर्टिफिकेट और एनसीएल नया वाला मान्य नहीं किया था। तो कास्ट सर्टिफिकेट में आपको SC ST OBC सभी आते थे। कंप्यूटर दक्षता टाइपिंग में SC ST OBC जनरल सभी आते थे। तो हमने 13 दिसंबर को जो आंदोलन किया था, आप लोग के कहने पे ही किया था, और उसमें हमारा मुद्दा SC ST OBC जनरल सभी कैटेगरी के लिए था, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट, NCL और कंप्यूटर दक्षता टाइपिंग, इन सभी सर्टिफिकेट के लिए हमने बात किया था। आप देखिए मेरा कोई भी वीडियो उठा के 13